अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शबला शरी और आज की इस वीडियो में हम लोग डेवलप करेंगे चेस बोर्ड इन HTML। सो ये बेसिकली मैंने आपको टास्क दिया था लास्ट वीडियो में। सो आई होप कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसको ऑलरेडी बना लिया होगा, लेकिन स्टिल अगर किसी से नहीं बन रहा तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि पहले आप लाजमी उसको बनाएं, खुद से बनाने की कोशिश करें। अगर बिल्कुल भी नहीं बने फिर आप इस वीडियो से हेल्प ले लीजिएगा। और अगर आपने बना भी लिया है तो भी आप इस एक दफ़ा इस वीडियो को देख लीजिएगा, शायद कुछ नया सीखने को मिल जाए आपको। सो टेबल चेस बोर्ड अगर आपने बनाना है तो ये है हमारे पास चेस बोर्ड। इस चेस बोर्ड में बेसिकली हमारे पास कितने कॉलम्स एंड रोज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 इस तरह से आपकी जो है इसके अंदर कॉलम्स हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके इसके अंदर कॉलम्स हैं, सॉरी रोज हैं। सो 8 बाय 8 का टेबल आपने बेसिकली यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने टेबल बॉर्डर, इसको मैंने 1 दे दिया। और इसमें डबलिंग नहीं हो इसलिए मैं सेल्स की स्पेसिंग को 0 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो मैं सेट कर देता हूँ तकरीबन 200 पिक्सल्स। और यहाँ पे इसको मैं हाइट दे देता हूँ। चलिए हाइट को अभी नहीं दे रहा, बाद में देखेंगे। चलिए हाइट दे देते हैं 200 पिक्सल्स। ठीक है, और हाइट में इसलिए दे रहा हूँ, इसको हटा के मैं आपको दिखाऊंगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक TR बनाना है और इसके अंदर 8 टाइम्स TDs मुझे बनाने हैं। तो एक दफ़ा मैंने TD बनाया और इसके अंदर मैंने सेकंड टाइम TD बनाया। और इस वाले TD को मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लैक। अब ये मुझे 8 टाइम्स रिपीट करने हैं। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट। ये देखिए 8 टाइम्स हो गया आपका। एक को मैंने बीजी कलर नहीं दिया तो वो बाय डिफॉल्ट वाइट होगा, दूसरे को मैंने बीजी कलर ब्लैक दे दिया है ताकि वो ब्लैक हो जाए। सो एक को ब्लैक, एक को वाइट रखा है, दूसरे को ब्लैक रखा है अल्टरनेटिव इफेक्ट देने के लिए। सो इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारी फर्स्ट रो इस तरह से नजर आ रही है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और जो है वो रो बना लेते हैं। हमें तकरीबन 8 रोज बनानी है हमें। तो यहाँ पे अब मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, इस लाइन को अगेन कॉपी कर रहा हूँ। अब ये बीजी कलर वाली लाइन जो है वो आपकी फर्स्ट पे आएगी, क्योंकि सेकंड रो पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो उसमें जो फर्स्ट सेल आपके पास आ रहा है वो ब्लैक के, दैट्स वाई मैंने इसके अंदर इसको ब्लैक रख दिया है। एंड देन सेकंड में हम इसको वाइट ही रख रहे हैं। अब सेम इस लाइन को, इन दोनों लाइंस को मैं कॉपी कर रहा हूँ तकरीबन 3 टाइम्स ताकि ये 8 TDs हो जाए। और यहाँ पे आके हमने इसको रिफ्रेश किया तो आप देखें ये इस तरह से हो गया है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, इस सेम दोनों लाइंस को कॉपी पेस्ट करते जाना है ताकि ये 8 टाइम्स तक कंप्लीट हो सके। सो इसको मैंने TR को यहाँ से कॉपी किया और इसको भी कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो ये देखिए इतना हो गया है। लेट्स से वंस अगेन हम इसको पेस्ट करें तो ये इतना हो गया है। अब लास्ट टाइम मुझे इसको करना होगा ताकि ये टोटल जाके 64 कॉलम्स हो जाए। तो ये देखिए आपका चेस बोर्ड बन गया। ये था सिंपल सा चेस बोर्ड जो कि बिल्कुल ही आसान था। सिर्फ दिखने में मुश्किल लगती हैं चीजें लेकिन होती आसान है। अब मैं यहाँ से हाइट हटा देता हूँ और सेव किया और यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए ये बड़ा अजीब और गरीब लग रहा है। लेट्स से मैं यहाँ से विड्थ भी हटा देता हूँ तो देखिएगा कैसे नजर आ रहा है। तो ये देखिए बिल्कुल दिखने में ही नहीं आ रहा। अगर मैं जूम आउट कर दूं तो ये देखिए बिल्कुल छोटा सा हो गया है। इसी रीजन की वजह से, क्योंकि सेल्स के अंदर डेटा कोई भी नहीं है, सारे TDs खाली हैं। हाँ अगर A होता या B होता फिर भी समझ आती चीजें, फिर देखिए इसकी साइज बढ़ रही है। लेकिन ये चीजें नहीं थी, इसी वजह से मैंने यहाँ पे विड्थ लगाई थी 200 या 100, कुछ भी आप अपनी मर्जी से पिक्सेल्स लगा दें। एंड हाइट लगा दें आप अपनी मर्जी से कोई भी। सेव करें एंड रिफ्रेश करें और ये आपका चेस बोर्ड तैयार हो गया। ठीक है जी, सो ये था सिंपल सा चेस बोर्ड HTML के अंदर बनाना। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लास्ट वीडियो करेंगे टेबल्स के ऊपर, जिसमें मैं थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फर्दर चीज आपको बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद हम मूव हो जाएंगे PHP के ऊपर। जी बिल्कुल सही सुना आपने, PHP के ऊपर। यहाँ पे हम HTML को पॉज करेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।